आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। ये बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में ये चैप्टर जो है हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे यूनिट डिजिट को पहचाना, रिमाइंडर थ्योरम, इन सारे चैप्टर जो है ये इसको पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजिता का नियम। ठीक, ये होगा सी सेट के लिए, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीडीएस, सीपीओ, जीडी, यूपीएसआई, पुलिस एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, ऑल स्टेट एग्ज़ाम, कोई किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का हो, बैंक हो, रेलवे हो, सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल ज़रूर होने वाला है भाई। तो पहला पढ़ते हैं, वन इज़ नॉट अ डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन। वन को छोड़ के वन किसी भी नंबर से, दुनिया के किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होने वाला। बट वन इज़ अ यूनिवर्सल फैक्टर, ये हर नंबर का फैक्टर है, हर नंबर को डिवाइड करेगा। ये वन की ये खासियत है। केमिस्ट्री में जैसे हाइड्रोजन पढ़ते हैं उसी प्रकार मैथ में ये वन का रोल है। ये हर नंबर को डिवाइड कर सकता है लेकिन इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, भले ये छोटा है तो क्या हुआ। अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई टू, यानी कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा। और 2 से डिवाइड होने वाले लास्ट डिजिट में क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 2, 4, 6, 8, यानी कि इवन नंबर अगर आ रहा है, लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड है। 9 है, 2 से डिवाइड नहीं है। 8 है, 2 से डिवाइड है। 3 है, 2 से डिवाइड नहीं है। 3 है, नहीं है। सीधा लास्ट डिजिट देखेंगे, ये 8 है, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। ये 1 है, नहीं होगा। और यहाँ 1 है, ये भी नहीं होगा। और ये 0 है, 0 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी 0 है, ये भी हो जाएगा। तो ये रहा 2 का डिविजिबिलिटी रूल, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर इसका रिमाइंडर निकालना हुआ, अगर जो नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये नंबर डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर निकालना हुआ, तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? 3 है इसका, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। तो रिमाइंडर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो उसको भी आसानी से आप निकाल सकते हो। रिमाइंडर निकालने का ये मतलब आसानी से कर सकते हो इसको। 4 से लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 4। अगर कोई भी नंबर हो उसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। 28 4 के टेबल में आता है 7 बार, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 82 नहीं होगा। अब ये 86 ये भी नहीं होगा। 32 ये हो जाएगा। ये 20 ये भी हो जाएगा। अब 00 आ गया। 00 दो, ये जो 0 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड है तो ये भी हो जाएगा। अगर इसका रिमाइंडर निकालना हो, जैसे ये 86 डिवाइड नहीं हुआ ना, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट का 2 डिजिट 86 और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ये 4 से कट जाएगा, इसको 2 रिमाइंडर आ जाएगा। सही है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 8, देन नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाई 8। लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने के लिए नंबर के लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। ये बताइए, 4 6 4 डिवाइड हो जाएगा क्या? 8 से डिवाइड हो जाएगा ना? 8 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। 40 5 बार में जाएगा, 46 बचा रिमाइंडर, 64 हो जाएगा ना? ये नहीं हो पाएगा, एक कम हो गया इससे, ये नहीं हो पाएगा। ये 0 और 64, ये 0 तो ऑलरेडी हो जाएगा, ये 64 ये भी हो जाएगा। ये 000 आ रहा है ना, लास्ट का 3 डिजिट, ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी 000 आ रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको आप चेक करो। 10 बार में अगर इसको लेके जाते हो तो यहाँ 80 हो जाएगा। ये 92 आता ही नहीं टेबल में, तो ये नहीं कटेगा। अब इसका रिमाइंडर अगर निकालना हुआ 8 से, तो लास्ट का 3 डिजिट लिखेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। जो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप इसको इस पे रख के देख सकते हो, यहाँ पे रिमाइंडर आसानी से निकालोगे। मैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसका, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर 1 2 3 4 डॉट डॉट 79 डिजिट डिवाइडेड बाई 8, व्हाट इज रिमाइंडर? अगर इतने सारे नंबरों को अगर हम लिख के 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? ध्यान से आप देखिएगा। अगर हम 1 से लेके 9 तक, 1 to 9 कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट। तो ये यानी कि 9 नंबर हो गए, 9 नंबर यहाँ हो गए। अब कितना बचा? 10 से ना, 10 से लेके 79 तक, तो 79 तक कितने डिजिट हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 70 डिजिट। 70 डिजिट हो जाएंगे, यानी कि कितने नंबर हो जाएंगे? इसका आधा, 35 नंबर। 35 नंबर ये हो गए। अब ये टोटल कितने नंबर हो गए? 44 नंबर। अब ये टोटल 44 नंबर हो गए। ठीक, अब यानी कि अब लास्ट में यहाँ से आप कितना लिखेंगे? तो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट
मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 44 है ना, तो यानी कि 4344 ऐसे आएगा, 43 के बाद 44 आएगा ना, तो ये 44। अब यहाँ पर रिमाइंडर पूछ रहा है, तो यानी कि हमें लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड करना, अभी मैंने ऊपर बताया ना, तो यहाँ से आप यहाँ डिवाइड करो, तो 344 डिवाइड बाई 8, और इसको आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि ये 8 से डिवाइड होने वाला नंबर है। 32 8 के टेबल में 24 आता है, कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ऐसे इतने बड़े बड़े नंबरों को आसानी से किया जा सकता है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे चैप्टरों में हेल्प कर सकता है, आपकी नंबर को पहचानने में मदद कर सकता है, किस नंबर से कटेगा, यूनिट कैलकुलेशन में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, तो कैलकुलेशन के लिए भी करना है ये चैप्टर, ठीक। अब 16 का पढ़ते हैं। लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 16। लास्ट के 4 डिजिट यानी कि इतना, लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। इसको आप करके देखिएगा, कन्फर्म डिवाइड हो जाएगा 16 से। 16 7 जा 112, 112 ये घटेगा यहाँ से 12, यहाँ 112 ये हो जाएगा, कट जाएगा आराम से 77 बार में, ये कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, इसका बिल 0 हो जाएगा। और इसको आप करके देखो तो इसको ये नहीं कटेगा, कंफर्म नहीं कटेगा, और लेकिन रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो इसको लिख के देखो 8364 डिवाइडेड बाई 16। इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 12 आ जाएगा रिमाइंडर। ऐसे रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक। 16 का बहुत ज़्यादा आसान है ये सब। अब 3 का, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 3 देन नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। अगर कोई भी नंबर दिया हो उसके डिजिट को ऐड करेंगे, अगर वो डिजिट वो पूरे नंबर डिवाइड जो ऐड करने के बाद नंबर आता है वो नंबर डिवाइड है 3 से, तो वो 3 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। आप इसको ऐड करो, 3 है ये, तो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 6 3 से 8 4 ये 8 और 4 12, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा। ये 9 9 से कट गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 7 9 और 3 ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये 5 4 9 ये भी डिवाइड हो जाएगा। 7 10 ये नहीं होगा। ये 9 9 ये 9 9 9 9 कट जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ ये देखिए आप, ये 16 17 18 ये हो जाएगा। ये 3 बार कर रहा है रिपीट, यानी कि कंफर्म हो जाएगा ना, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 3 टाइम रिपीट कर रहा है, कोई भी नंबर हो, अगर 7 7 7 कर रहा है तो इसमें आ जाएगा ना, ये 7 × 1 1 1 इतना तो आएगा। ये 3 बार में करेंगे ना इसको, मतलब 3 बार रिपीट कर रहा है तो मतलब डिवाइड हो जाएगा। ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी नंबर अगर 3 टाइम रिपीट कर रहा है तो वो खुद को ही, तो वो डिवाइड हो जाएगा 3 से, सही है। सेम एज रूल ऑफ 9 का भी अगर ऐसे ही बिल्कुल है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 9 देन आल्सो नंबर विल बी द डिवाइडेड बाई 9। अगर इन सारे डिजिट को ऐड करते हैं, 9 से डिवाइड हो रहा है नंबर, वो जो सम होने के बाद आ रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 9 से, ठीक। तो इसको आप यहाँ से ऐड कर लो, ये 9 तो हो जाएगा, है ना, ये 9 हो जाएगा, और 7 6 13 और ये 18 ये डिवाइड हो जाएगा, 18 आ रहा है जी। इसको आप ऐड करके देख लो, 3 5, इसको ऐड करके देखो 8 6 14 18 ये इतना हो जाएगा, ये 6 और 8 14, और ये 7 ये 9 तो ये हो जाएगा, 7 to 9 ये भी हो जाएगा, लेकिन 6 14 हो रहा है, 14 यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा इसमें, ये नहीं होगा। और ये 9 9 9 7 to 9 ये कंफर्म हो जाएगा जी। 9 का बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, कट आल डिजिट हुज सम इज़ 9। जितने नंबरों का इसमें सम 9 हो रहा है उन सबको कट कर देते हैं, इसी को तो बोलते हैं डिजिटल सम। और ऐसे ही बहुत सारे नंबरों को निपटाया जा सकता है डिजिटल सम पे। जैसे आप यहाँ देखो 17 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है और बाई डिजिटल सम इसको निकालना अगर ये, तो यहाँ 17 को यहाँ पे ऐड करो, इसको यहाँ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 1 और 7 8 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा ना ये, यानी कि फिर इसको ऐड करो तो 10 यानी कि 10, और फिर उसके बाद ऐड करेंगे इसको तो 1। डिजिटल सम इसका 1 आ रहा है, ठीक। अब इनमें जिसका डिजिटल सम 1 होगा यही इसका आंसर होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 9 का डिजिटल सम कितना होता है, 0 हो जाएगा ना, इसका डिजिटल सम 0। इसका कलो 9 तो कट जाएगा, 18 1 हो जाएगा, और इसका 8 11 यानी कि डिजिटल सम इसका 2 हो जाएगा, और इसका 7 7 14 यानी कि इसका हो जाएगा 5, यानी कि आंसर हमारा क्या है, यही सही। ये आप लोग जानते भी होंगे कि 17 का स्क्वायर 289। आसानी से, मतलब नंबर मैंने आसान लिया ताकि आपको ये बिलीव हो सके कि हाँ यही हो रहा है, एकदम बिल्कुल मैच भी कर रहा है। डिजिटल सम इसका भी 1 आया और इसका भी 1 आया, तो ऐसा डिजिटल सम से। एक और चीज़ नोट में लिखो आप कि 9 इंटू एनी नंबर, किसी भी नंबर में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा कन्फर्म। आप यहाँ इसका मल्टीप्लाई करके देखो, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 333 आ रहा है। इसका डिजिटल सम कितना है, आप ये डिजिटल सम बताओ, इसका 9 हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो,
ये हो रहा है, इसका भी डिजिटल सम आप चेक करके देखो 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किसी भी नंबर में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। आप खुद करके ट्राई करना, फिर कमेंट करके मेरे को बताना कि नहीं आ रहा है सर, नहीं हो पा रहा है। चाहे कोई भी नंबर लेके आप देखना, किसी भी नंबर से कोई समस्या नहीं। आप इसका करो, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, अगर 1024 का स्क्वायर निकालना हो और इसमें से ये आप मतलब अगर यूनिट डिजिट आपने दिमाग ज़्यादा लगा दिया, अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, इसका भी यूनिट डिजिट 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, कौन सा मारोगे भाई? तो यूनिट डिजिट से नहीं बनने वाला, तो डिजिटल सम लगाएंगे उसके बाद। तो इसका डिजिटल सम आप लगाओ, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 7 का स्क्वायर यानी कि 49 को ऐड करो तो ये 9 से 9 कट गया, इसका डिजिटल सम आ गया 4। अब इन नंबरों में जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही आंसर होगा। यहाँ से इसको करके देखो, 6 और 3 ये 9 कट जाएगा, और 7 और 1 8 9 ये इसका क्या होगा? 0। 6 और 3 9 और 1 2 3 5 3 8 और 1 9 0, इसका रिमाइंडर हो गया। इसको ऐड करके देखो, 2 7 3 10 10 और 17 17 और 2 19 और यहाँ 4 ऐड कर दो 23, 5 रिमाइंडर आ रहा है भाई इसका। तो इसको ऐड करके देखो, 1 5 5 और 8 14 14 और 5 कितना हो जाएगा? ये 6 और 13 13 और 5 18 18 और 26 हो रहा है, 26 और 4 30 31, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 27 4 31 4। यही आंसर होगा कि नहीं होगा, बता दो मेरे को। डिजिटल सम से आसानी से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो आपके सामने है बिल्कुल ही। बहुत लगेगा तो 5 से 6 7 सेकंड लगेगा अगर आपको जितना फास्ट आप ऐड करते हो। यहाँ तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा, तो इसमें टाइम लग जा रहा है ऐड करने में, मतलब थोड़ा सा अंदर से वो होने लग रहा है। लेकिन आप जब एकदम प्रैक्टिस कर लोगे बहुत ज़्यादा तो एकदम कोई समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। इस पर बहुत सारे नंबरों को निपटाया जा सकता है। कैलकुलेशन आपका बहुत ज़्यादा आसान ये बनाने वाला है ये चैप्टर। ठीक, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आपके सामने ये इक्वेशन रहा, इतना बड़ा इक्वेशन, इसको आसानी से करना है बहुत कम टाइम में। तो डिजिटल सम के अलावा कोई रूल ही नहीं है। फिर इसको इधर इसमें से जोड़ो, फिर इधर इसके लेके जाओ, घटाओ, फिर इसके बाद यक्स का मान इसको ये करो, इतना कौन करने जाएगा? डिजिटल सम से करते हैं ना। ये 9 कट गया और ये 13 और ये 5, यहाँ में रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया ना, 5 इसका आ गया, और यहाँ 5 माइनस यक्स और यहाँ प्लस, अब 7 हो गया तो 7 ही लिख दो। ये कितना हो गया? इसका भी 5 हो रहा है ना, 5, यानी कि इधर भी 5 प्लस इधर भी 5 प्लस। दोनों इक्वेशन के दोनों LHS और RHS में अगर सेम क्वांटिटी के चीज़ सेम साइन के साथ रहते कट जाते हैं आपस में। यहाँ क्या हो जाएगा? ये 7 इधर चला जाएगा, यानी कि यक्स इज इक्वल टू 7। इस वाले में यक्स का डिजिटल सम 7 आ रहा है, यानी कि इसमें जिसका भी डिजिटल सम 7 होगा हमारा वही आंसर होगा। इसमें करके देखते हैं। 12 और 6 18 18, तो ये कट जाएगा, और यहाँ 7, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ना। तो ये हो सकता है कंफर्म यही आंसर हो सकता है। इसको भी करके आप चेक कर लेना। नहीं होगा, एकदम पक्का डिजिटल सम नहीं हो पाएगा, इसका करके चेक करना आप खुद ही। फिर उसके बाद मैं ये एक और क्वेश्चन लगा देता हूँ इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, इसको आप करके देखो। इसका कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, यानी कि 2 हो जाएगा। और इसका डिजिटल सम, ये 5 और 4 9 कट गया ना, 6 हो जाएगा, माइनस ये 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ प्लस, और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ 5 और 10 15 6 होता है ना, इंटू 6, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ करके देखो आप, यहाँ कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 3 माइनस 8 प्लस 8, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 ना, 3 और 3 3 6, 6 माइनस 8 यानी कि -2। डिजिटल सम कभी भी याद रहे -2 में नहीं होगा, इसलिए इसको 9 में से घटा देंगे भाई, 7 आ जाएगा इसका डिजिटल सम। ये निकालने को बस कह रहा था कि डिजिटल सम फाइंड कीजिए, 7 हो जाएगा। बहुत आसानी से किया जा सकता है भाई। अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। बहुत ज़्यादा, लास्ट डिजिट शुड बी 0 5। 0 और 5 अगर हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। रिमाइंडर लास्ट डिजिट जो भी होगा वही रिमाइंडर हो जाता है। ये 2 है तो इसका 5 से डिवाइड करके देख लें, रिमाइंडर 2 ही बचेगा। 25 का लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड है तो ये नंबर जो है 25 से कंफर्म डिवाइड है। ठीक, तो ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। 87 नहीं होगा। अगर 75 रहता, 25 रहता तो वो नंबर 25 से डिवाइड हो सकता था, यानी कि ठीक नहीं हो पाएगा। 125 यानी कि लास्ट का
3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर should be divisible by 125, number will be also divided by 125। ये 375 है, 125 के टेबल में आता है, कंफर्म डिवाइड हो जाएगा। ये अगर ये नंबर ये डिवाइड अगर है, ये 125 से ये कह रहा है कि ये नंबर डिवाइड है, तो स्टार की जगह हम क्या रखेंगे वैल्यू कि ये 125 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आप बताओ क्या रख सकते हो। तो आप मतलब छोटा छोटा नंबर ही सोच के देखो एक बार, तो 2 रख सकते हैं कि नहीं, 2 रख देंगे, यहाँ 25 हो जाएगा। 625 125 के टेबल में आता ही है 5 बार में, तो आसानी से हो जाएगा बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन एकदम पक्का पूछे जाते हैं, सीसेट में कई बार देखा गया है, और कई एग्जामों में, स्टेट एग्जामों में आप उठा के पेपर देखना प्रीवियस ईयर का कि क्वेश्चन आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। और सीसेट का पेपर कन्फर्म आप इससे अगली साल का देखो, अगर नहीं मिलेगा तो बताना मेरे को, ठीक। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 2 और 3 दोनों का ही फैक्टर है। इफ़ अ नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, जो नंबर दोनों से डिवाइड हो, 2 से भी और 3 से भी, और 2 का भी रूल जानते हो, 3 का भी जानते हो आप, सम ऑफ डिजिट्स, दैट नंबर विल बी आल्सो डिवाइडेड बाई 6। तो ये आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13, बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इजी बनाएगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में पक्का हम लोग पढ़ेंगे इस रूल को। तब तक के लिए थैंक्स, और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम भी मोटिवेट होकर के जितना मेरे को आ रहा है, चाहे मैं जितना सिखाना चाहता हूँ उतना सिखा पाऊँ, आप लोगों से ही मोटिवेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स।